हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विश्व भी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे गाइस और देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। आप अपने पार्टनर का नेम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और हम देखने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी, प्लीज गाइड करें एंजल्स मेरे जो व्यूअर्स, इनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। आप अपने पर्सन का नेम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हर को ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं और देखते हैं आपके पर्सन क्या एनर्जी है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। इस पर्सन की पहली प्रॉब्लम यहाँ पर जो निकल के आई है वो ये है कि मुझे बात काटने वाले लोग नहीं पसंद। ये पर्सन अगर कुछ कह रहे हैं, कोई इनकी बात को काट देता है। बात काटने का मतलब होता है कि तुम ये गलत कह रहे हो, ऐसे नहीं ऐसे होता है, तुम्हें अकल नहीं है, तुम्हारे पास दिमाग की कमी है, तुम ज्यादा सोच रहे हो, तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तुम्हें इल्यूजन्स हो रहे हैं, तुम हमारी बात सुनो। इस तरह की चीजें कोई भी इस पर्सन के साथ करने की कोशिश करता है या इनकी बात को काट देता है या इनकी बात को समझता नहीं है, सुनता नहीं है, तो इस पर्सन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है या ये चीज ये पर्सन पसंद नहीं करते। पहला मैसेज, आप में से किसी ने अगर इस पर्सन को ये बोला है कि हम ट्विन फ्लेम्स हैं, तो इस चीज पर इस पर्सन की बहुत खोजबीन चल रही है। मतलब ये पर्सन यू नो इस चीज को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या ये पॉसिबल है। हो सकता है पहले इस पर्सन को सारी चीजें इलॉजिकल लगी हों, पर फिर भी अगर आपको लगातार साइंस सिखाए जाते हैं, आपके सामने चीजें आती हैं, एक बार को आपका मन होता है कि इसका सच जानने की कोशिश करें। तो ये पर्सन जानने की कोशिश कर रहे हैं और शायद ये पर्सन इस तरह की चीजें किसी और को बता रहे हैं, तो वो लोग शायद इस पर्सन को इलॉजिकल बोल रहे हैं, इनकी बात काट रहे हैं या फिर नहीं समझ रहे हैं। तो एक ये मैसेज है यहाँ पे। आज के दिन में मतलब इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि वो समय याद आ रहा है जब ओवर गिविंग एनर्जी में आप थे। बहुत ज़्यादा आप इस पर्सन को देते थे, चाहे वो एनर्जी हो, साथ हो, ठीक है, या बहुत कुछ समझाना हो, सिखाना हो। जो कई बार ऐसा लगता है ना कि कोई हमें ज़्यादा समझा रहा है ज़रूरत से ज़्यादा, तो ऐसा लगता है कि कितना भाषण दे रहा है, कितना लेक्चर दे रहा है, हमें नहीं सुनना। तो अगर ये एनर्जी इस पर्सन की आपके लिए रही है पास्ट में, तो अभी फिलहाल इस पर्सन को इसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि समझाओ या लेक्चर दो, ठीक है। ये पर्सन कह रहे हैं कि आप आते हो इनकी लाइफ में तो इनकी लाइफ में ऑटोमेटिक हीलिंग आ जाती है, सब कुछ पॉजिटिव होने लगता है। और जब आपकी प्रेजेंस महसूस नहीं होती है तो ये पर्सन जैसे उलझन में पड़ जाते हैं। सोल कनेक्शन में सबसे बड़ी खासियत मैं आपको बताती हूँ ये होती है कि दोनों एक दूसरे की लाइफ में अगर पॉजिटिवली गए हैं तो ट्रिगर तो करते ही हैं, लेकिन हीलिंग भी देते हैं साथ में साथ, ठीक है। आप ये भी नोटिस करोगे कि उस इंसान से बात करके आपको हील भी फील होता है। ये पर्सन एक चीज और बोल रहे हैं कि हर बार सपने देखते हैं और सपने टूट जाते हैं, या ईश्वर से बोल रहे हैं कि आप मेरे को तोड़ते वक्त ये भी नहीं सोचते हो कि एक बार दया ही कर लें। इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि आप मुझे कोई भी सपना दिखाकर, किस जितना भी ख्वाब जगाकर उसको तोड़ देते हो। आपको ये नहीं लगता है कि इसके बाद मेरा क्या होगा। कई बार ऐसा होता है ना कि इंसान ये कहता है कि मेरे को किसी चीज की उम्मीद मत दो, अगर तुम उम्मीद दोगे और उम्मीद टूटेगी तो मुझे कष्ट होएगा, तो मुझे उम्मीद ही मत दो। ना उम्मीद होगी, ना हम सोचेंगे, और ना ही ना मिलने पर कष्ट होगा। तो ऐसी भी इस पर्सन की एनर्जी, इस पर्सन के दिमाग में बहुत सारे सवाल चलते हैं, क्यों की एनर्जी है यहाँ पे। क्यों मतलब वाई, मतलब मैं ही क्यों,
मेरे साथ ही क्यों, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों, मेरी लाइफ में वैसा क्यों, बहुत सारे सवाल इस पर्सन के मन में चलते हैं। आपको लेकर एक्चुअली में बहुत पर्सन के मन में सवाल चलते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा, आपके आते ही इस पर्सन की लाइफ में हीलिंग होती है। कुछ ना कुछ ऐसे इस पर्सन को लगता है कि शांत हो गया हूँ मैं, शांत हो गई हूँ मैं। इस पर्सन को आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लगती है, बहुत ज़्यादा। तो एक बात तो तय है कि ये पर्सन जो है वो कभी भी आपसे दूर तो नहीं होना चाहिए इंटेंशनली, ठीक है। ये पर्सन जो है एक चीज़ आपसे एक बात बोल रहे हैं कि आपके दर्द को समझना सीख गए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब 2 लोग आमने-सामने आते हैं तो वो हर बार अपनी बात करते हैं कि मुझे क्या मिला है, मुझे कितनी टेंशन मिली है, मुझे कितना हर्ट हुआ है, मेरी लाइफ में मुझे मुझे क्या पीड़ा मिली है, अ, मैंने क्या-क्या किया है, मैंने क्या-क्या झेला है। लेकिन अपने पार्टनर को वो नहीं समझते। उन्हें लगता है कि उस पार्टनर की जो ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा आसान है। मेरी लाइफ ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो अपनी-अपनी वो लोग बताते हैं कि मेरा क्या था, मेरा क्या था, मेरा क्या था। फ़िलहाल इस पर्सन की एनर्जी है जैसे इस पर्सन को बहुत सारी चीज़ें सेपरेशन में हो या नो कॉन्टैक्ट में हो या फिर कम बातचीत हो रही है। इस पर्सन को ये भी समझ में आ रहा है आपकी जगह पर देखकर खुद को कि आपकी स्थिति क्या रही होगी या आपको क्या फ़ील हुआ होगा। तो हर बार हम जो ना जज कर लेते हैं ना कि तुम्हारी लाइफ़ तो आसान है, तुम्हें थोड़ी ना ईश्वर ने कष्ट दी है, मेरी ही लाइफ़ मुश्किल है। आपको नहीं पता है सामने वाले की क्या है, आप उसकी पूरी हिस्ट्री नहीं मालूम आपको और आपको सब कुछ उसके बारे में नहीं पता है। ओके, तो ये एनर्जी भी यहाँ पर है। ये पर्सन कह रहे हैं कि हर बार मेरे दिमाग की बत्ती जो है कुछ समय बाद क्यों जलती है, यानी कि जब सही समय होता है तब मुझे चीज़ें समझ में आने की बजाय मुझे चीज़ें तब समझ में आती हैं जब कहते हैं ना कि ये टाइमिंग जो है वो निकल चुका है, मतलब वो समय जा चुका है, अब मुझे चीज़ें रियलाइज़ हो रही, अब मुझे चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो ये पर्सन ये चीज़ बोलना चाहते हैं कि थोड़ा देर से जागते हैं या थोड़ा समय के बाद चीज़ें इनको समझ में आती है, थोड़ा देर से अंडरस्टैंड कर पाते हैं या समझ पाते हैं। यहाँ पर एक मैसेज ये पर्सन देने की कोशिश कर रहे हैं, तुमसे ना जुदा हो पाएँगे। ये स्पेशल उन लोगों के लिए मैसेज है जो बहुत इंटेंस कनेक्शन फ़ील करते हैं या जिनको लगता है कि मुझे बहुत दिक्कत हो रही है इस पर्सन से दूर जाने पर, या जैसे मुझे बॉडी पेन हो रहा है। लिटरली जो सोल कनेक्शन होते हैं अगर उनको मतलब उनका हार्ट ब्रेक हो जाए तो उन्हें लिटरली बॉडी पेन होता है और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करके ही बैलेंस हो पाते हैं और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कंटिन्यूअसली करने के बाद अगर वो डिटैच हो पा रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से या फिर उनको लग रहा है कि अभी मैं बेटर फ़ील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। कनेक्शन तो आसान नहीं था या नॉर्मल नहीं था, क्योंकि इतना आपको इनर वर्क करने पर अगर कोई कनेक्शन मजबूर कर रहा है, तो कनेक्शन कतई आसान तो नहीं है। उसमें कहीं न कहीं लव तो रहा है। तो ये चीज़ ये पर्सन आपको बोलना चाहते हैं। ये पर्सन एक चीज़ और आपको बोलना चाहते हैं कि आपके सामने आते ही ये पर्सन बहुत कमज़ोर महसूस करते हैं खुद को, राइट? इस पर्सन को इस वक़्त ना एक हक की ज़रूरत है, वो एक होता है ना केयरिंग वाली, जहाँ पर अम, कहीं न कहीं आप सामने वाले की केयर कर रहे हो बहुत ज़्यादा और आपने कह रखा है उससे कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। इस समय इस पर्सन को उस चीज़ की बहुत ज़रूरत है, राइट?
ये पर्सन एक चीज़ और बोल रहे हैं कि जिन चीज़ों में इनको पास्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, वो इंटरेस्ट भी इस पर्सन का जो है वो कम होता जा रहा है चीज़ों में। जैसे होता है ना लोगों को, मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है, इस चीज़ में इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट भी जैसे इस पर्सन का कम होता जा रहा है हर चीज़ में। ये भी एक चीज़ आपको बोलना चाहते हैं। बहुत डिटैच सा फील होता है चीज़ों के साथ, और बहुत ही ज़्यादा जिन चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था, वो ऑटोमेटिक जैसे नीरस लग रही हैं। नीरस मतलब उनमें रस नहीं आना। ओके, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर ये दिखती है कि वो तानों से बहुत परेशान है। ये पर्सन जैसे बोलते हैं कि मैं ताने सुन सुन के थक गया हूँ या थक गई हूँ। ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन को ट्रिगर किया जा रहा है और इस पर्सन को नहीं सुना जाता। मैंने स्टार्टिंग में एक चीज़ बोली थी, आपने सुनी हो कि इस पर्सन को बात काटने वाले लोग नहीं पसंद। और यहाँ पर एक मैसेज और भी है कि कुछ लोग ऐसा होता है ना कि जो बातें सुनाते हैं, इस पर्सन को वो भी नहीं पसंद। आई थिंक मैंने एक मैसेज और यहाँ पर जो पिक किया वो ये कि मुझे ताने मत दो, मुझे बातें मत सुनाओ। ये होता है ना कि कुछ लोग होते हैं ना कि आपकी हमेशा वो ही करते रहते हैं कि गलतियाँ ही निकालते रहते हैं, ताने ही मारते रहते हैं। तुमने ये ऐसे गलत किया, तुमने यहाँ मेरी सुनी होती तो आज ये नहीं होता, तुमने वहाँ मेरी सुनी होती तो आज ये नहीं होता, तुमने मेरी सलाह मानी होती तो आज ये नहीं होता, ठीक है? तुम्हें ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, हम तो पहले से कह रहे थे ऐसा करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ये सारी चीज़ें इस पर्सन से सुनी नहीं जाती क्योंकि उसे लगता है कि मैंने कोई चीज़ जानबूझ के नहीं की है। कई बार ऐसा होता है आपकी लाइफ में, ऐसी सिचुएशन बन जाती है, आप बहुत सारे काम इंटेंशनली नहीं करना चाहते, आपकी ऐसी सोच भी नहीं होती है कि आप ये काम करोगे, लेकिन फिर भी वो ऐसी सिचुएशन बन जाती है या फिर इंसान ट्रिगर हो जाता है या जो भी। तो यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है वो कुछ इस तरीके से कि मुझे बातें मत सुनाओ, राइट? शिवलिंग यहाँ पर एनर्जी है। ये पर्सन डेफिनेटली यहाँ पर महादेव जी के भक्त हो सकते हैं या फिर आजकल इन्होंने महादेव जी की भक्ति स्टार्ट कर दी है। ओके, ये पर्सन इस वक्त में ना अपनी बातों को किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं जो इन्हें ताने ना मारे, इनकी बातें ना काटे और अंडरस्टैंड करे कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी ये महसूस कर रहे हैं या सोच रहे हैं या इनके अंदर से जो भी चीज़ें निकल के आ रही हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं किसी इल्यूजन में चला गया हूँ या चली गई हूँ, शायद मैं ही गलत जा रहा हूँ। लेकिन ये जागृति जो है, ये मतलब एक होता है ना कि जाग रहे हो आप, तो आपको अपना एक तो सबसे पहले कंपैरिजन किसी के साथ नहीं करना है। दूसरा कि आपको अपने सवालों के जवाब ढूँढने होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे सवाल आपके मन में होते हैं। जैसे मैंने अभी रीडिंग में बताया कि इस पर्सन के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो इनके आंसर्स ढूँढना ही जागृति है, राइट? तो इस पर्सन को चाहिए बहुत सारे आंसर्स कि ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, और चाहिए कोई इस पर्सन को बहुत अच्छे तरीके से सुने, मतलब एक गुड लिसनर की तरह इस पर्सन की सारी बात सुने, इनकी बात ना काटे, इनको जज ना करे और इनको ताना ना मारे। ठीक है, नॉर्मल इंसान से आप जाकर चीज़ें बताने का प्रयास करोगे तो वो कहेगा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हें डॉक्टर की आवश्यकता है, तुम्हें डॉक्टर की ज़रूरत है, जो चीज़ें इस पर्सन को नहीं चाहिए, राइट? लेट्स सी गाइस, कार्ड्स की एनर्जी क्या है। ओके गाइस, तो देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। गाइड द एंजल्स।
मेरे जो व्यूअर्स उनकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, प्लीज गाइड मी। Nine of Wands, interesting. Five of Pentacles. Five of Swords, 5, 5 and 9. 5, 5 and 9. Okay. Death. Wait. Two more cards. Eight of Cups and Page of Pentacles and यहाँ पर है World। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा बड़ी कार्मिक साइकिल में मुझे नज़र आ रहे हैं एंड बहुत सारे फियर इश्यूज इस वक्त में सरफेस हो रहे हैं इस पर्सन के, बहुत सारे फियर इश्यूज, ठीक है। और कॉन्टिन्यूसली चेंज भी आ रहे हैं, डेथ की एनर्जी है। एक चैप्टर कहते हैं ना, एक चैप्टर क्लोज हुआ दूसरा ओपन हुआ। इस पर्सन की लाइफ में बहुत तेज़ी से बदलाव आ रहे हैं, यानी कि एक चीज़ ख़त्म होती है दूसरी स्टार्ट हो जाती है, फिर वो ख़त्म होती है फिर दूसरी स्टार्ट हो जाती है। ऐसे इस पर्सन की लाइफ में कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, जिसकी वजह से ये पर्सन फाइनेंशियली और इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट है। हो सकता है फाइनेंसेस में भी कुछ ऐसा मतलब होता है ना कि जब आप इमोशनली हर्ट होते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका जो असर है आपके करियर में पड़ता है सबसे ज़्यादा। और कई बार यूनिवर्स आपको फाइनेंशियल इश्यूज भी देते हैं, डिपेंड करता है कि आपका कर्मा कहाँ से ज़्यादा बना है। कुछ लोगों को फिजिकल इश्यूज भी आते हैं, यहाँ पर फिजिकल इश्यूज की भी एनर्जी है, 5 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों को इमोशनल इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि वो डिटैच हो जाते हैं पूरी तरीके से, और मतलब बहुत कुछ मन में जैसे वंडर सा चलता है, बहुत सारे इमोशंस, यू नो ऐसा लगता है कि इमोशनली बहुत हर्ट हो रहे हैं, जैसे कोई समझ नहीं रहा है, ठीक है। और दिमाग में बहुत सारी बातें चलना, ओवर थिंकिंग। सो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इश्यूज बहुत सारे क्रिएट हो रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा झगड़े की भी एनर्जी है। जब इंसान सोचिए अंदर से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है और बहुत सारी चीज़ों से भरा हुआ है और उसका दिमाग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रखा है, खुश नहीं है वो अपनी लाइफ में, ऐसे केस में अगर कोई भी व्यक्ति आकर उसके साथ बहस करे या फिर उसको चीज़ें समझाने का प्रयास करे या फिर उसको जो मैट्रिक्स का ज्ञान है वो देने की कोशिश करे, तो ऐसे में बहुत सारी जगहों पर ट्रिगर की वजह से झगड़ा होने के चांसेस होते हैं, जो कि मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं कि जो ट्रिगर आता है जो इस इंसान को ना मतलब कहते हैं कि कोई अगर अच्छी बात भी समझाएगा तो तुम्हें बुरी लग सकती है उस टाइम पीरियड में, वो तो अपने हिसाब से अच्छा ही समझाते हैं ना। मैट्रिक्स का कोई भी इंसान जो है आपको ज्ञान देता है वो तो अपने लेवल पर दे रहा है ना, तो चीज़ें तो आपको सही समझा रहा होता है, आपको नहीं समझ में आ रही क्योंकि आपकी सिचुएशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। उस पूरे उस पूरे जगह पर आपको समझने का ऐसा लगता है कि किसी के पास वो है ही नहीं कि कोई आपको ढंग से समझ सकता है। आपको समझ में ही नहीं आता है या फिर लोग आपको नहीं समझ पाते हैं या फिर लोगों को आप कैसे समझाएं ये आपको समझ में नहीं आता है। तो वो अपने स्तर पे आपको बहुत सही चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं, बट आप वो चीज़ें नहीं समझ रहे हो क्योंकि आपके साथ कुछ डिफरेंट हो रहा है। आपको लगता है कि आप इल्यूजन में तो नहीं है, तो कई बार कुछ लोग आपको सही तरीके से भी बोलते हैं, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, आपके झगड़े हो जाते हैं। कई बार कुछ लोग आपको ज़बरदस्ती ताना मारते हैं, ज़बरदस्ती ट्रिगर करते हैं, तो झगड़े होने ही है उस केस में। तो यहाँ 5-5 की एनर्जी है 2 बार, तो चेंजेस मतलब इस पर्सन की लाइफ में चेंजेस कॉन्टिन्यूसली आ रहे हैं, एक के बाद एक चेंज, एक के बाद एक चेंज, और कुछ ना कुछ बिगड़ ही रहा है। ओके। एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये दिखाता है कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा डर भी है, मतलब फियर इश्यूज भी बहुत सारे सरफेस आ रहे हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि कुछ हो ना हो इस पर्सन की लाइफ में सारे फियर इश्यूज खत्म हो जाएं। ये पर्सन डरना नहीं चाहते, ठीक है। और जिस भी कार्मिक साइकिल में गए हैं वहाँ पर जजमेंट किया है, ओ माय गॉड, यहाँ पर यूनिवर्स का टेस्ट इस पर्सन को क्रॉस करना पड़ रहा है, यूनिवर्स का टेस्ट निकालना पड़ रहा है। कार्मिक साइकिल तो आपको क्लियर करनी पड़ेगी, ठीक है। जब आप ये साइकिल
कंप्लीट करेंगे तब जाकर ये जो फियर हैं आपके ये रिलीज़ होंगे और आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा अच्छे तरीके से ये प्रोसेस में, तब जाकर आप वो बनेंगे जो एक्चुअली में आपको होना चाहिए। सो ये प्रोसेस जैसे मैंने कहा बहुत पेनफुल है और इस वक्त इस पर्सन की हालत बहुत डिस्टर्बिंग है, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग। लगातार डर से सामना होना, लगातार एक के बाद एक डर आना सामने, लगातार ऐसा लगना कि ओ माय गॉड, यूनिवर्स को मैं ही मिला था, मैं ही मिली थी इस तरह से सिचुएशन में डालने के लिए। इतने सारे लोग हैं, हर बार मैं ही क्यों, मेरी साथ ऐसा क्यों। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवाल आपके मन में चल सकते हैं, ठीक है, आपके पर्सन के मन में, जो कि दिख रहा है कि चल रहे हैं और लोगों से भी नहीं बन रही है, लोगों के साथ उम्मीद लगा रहे हैं तो वहाँ से स्ट्रगल क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर इस समय में बहुत सारे लोग इस पर्सन की लाइफ में चेंज का कारण बन रहे हैं, यानी कि बदलाव कर रहे हैं लोग इस पर्सन की लाइफ के अंदर। ओके, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर ये दिखाती है कि सब कुछ बहुत स्लो हो गया है, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है, फूल की एनर्जी यहाँ दिखाती है कि पर्सन मुक्ति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मुक्ति मतलब जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि कार्मिक रिलीज, कर्मा एनर्जी से फ्री होना। बहुत सारे लोग इस समय में जो है कार्मिक एनर्जी को रिलीज करके फ्रीडम में आ रहे हैं, तो यही चीज़ इस पर्सन की लाइफ के अंदर भी चल रही है। अगर ये है कि मतलब बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारा डर है, तो वो सब कुछ सरफेस आ रहा है। हालत बहुत ख़राब है इस पर्सन की, बहुत बहुत ज़्यादा। इस पर्सन को एक सॉन्ग नहीं है, मुझे तेरी ज़रूरत है, एक्चुअली में ये यहाँ पर पूरी तरीके से रेजोनेट होता है। मुझे तेरी ज़रूरत है, ठीक है, एक्चुअली में ज़रूरत है, हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, जो रीडिंग में एक मैसेज भी निकला था ओके इस पर्सन को। तो ये मुझे फ़िलहाल यहाँ पर इस रीडिंग के अकॉर्डिंग दिखाई दे रहा है। हम लोग अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं। UEKC405 लेटर्स हैं, नंबर्स हैं। ओके सो गाइज, ये रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज, बाय।